नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द कोबरा एंड द क्रो। कोबरा यानी होता है सांप, जो कोबरा होता है जिसका नाम कोबरा ही होता है। क्रो मीन्स कौवा। कोबरा और कौवा। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए क्रो हैज laid many eggs in a nest on top of a tree. लेड मैनी एग्स यानी होता है बहुत सारे अंडे। नेस्ट यानी घोंसला। टॉप यानी होता है ऊपर। ट्री यानी पेड़। एक कौवा एक पेड़ के ऊपर बने घोंसले में बहुत सारे अंडे दिए हैं। सी वॉज एश्योर्ड दैट हर नेस्ट वॉज सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन। नेस्ट यानी घोंसला। सेफ यानी होता है सुरक्षित। वाइल्ड यानी होता है जंगली। एनिमल्स यानी होता है जंगली जानवरों। इसका मतलब होता है जंगली जानवरों। उसे आश्वासन दिया गया है कि उसका घोंसला जंगली जानवरों से सुरक्षित है। बट हर बिलीफ वॉज इन वैन। बिलीफ यानी होता है विश्वास। वैन यानी होता है व्यर्थ। लेकिन उसका विश्वास व्यर्थ था। ए कोबरा ए बिग कोबरा सेंसर्ड द नेस्ट। बिग यानी बड़ा, कोबरा यानी कोबरा। सेंसर्ड का मतलब होता है भनक लगना। नेस्ट यानी घोंसला। एक बड़ा कोबरा को घोंसले की भनक लग गई। ही स्लिथर्ड देयर एंड एट द एग्स वन बाय वन। स्लिथर्ड का मतलब होता है फिसलना। वह वहीं फिसल गया और एक एक करके अंडे को खा गए। एवरी टाइम द क्रो लेड हर एग्स। एवरी टाइम यानी होता है हर बार। लेड यानी देना। एग्स मीन्स अंडे। और कौवा हर बार अंडे देता है। द कोबरा डिड द सेम। सेम यानी होता है वैसा ही, और कोबरा ने वैसा ही किया जो पहले किया था, सारे अंडों को खा गया। कौवा तो हर बार कौवा हर बार अंडे देता है। कोबरा हर बार उसके अंडे खा जाता है। द क्रो हैड टू थिंक फॉर ए वे टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। थिंक मीन्स होता है सोचना। रिड यानी होता है छुटकारा पाना। कोबरा यानी कोबरा। कौवा कोबरा से छुटकारा पाने के लिए उसे उपाय सोचना पड़ा। सी वॉज ए नोट स्ट्रोंग इनफ टू अटैक द कोबरा। स्ट्रोंग यानी मजबूत। इनफ यानी होता है पर्याप्त। अटैक मीन्स होता है हमला। कोबरा यानी कोबरा। वह कोबरा के ऊपर हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। सी वॉज वरीड अबाउट हर एग्स। वरीड का मतलब होता है चिंतित। एग्स यानी अंडे। वह अपने अंडों को लेकर चिंतित थी। सी हैड टू डू समथिंग टू सेफगार्ड हर एग्स एट लीस्ट इन फ्यूचर। समथिंग यानी होता है कुछ। सेफगार्ड यानी होता है रक्षा। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। फ्यूचर यानी भविष्य। उसे कम से कम भविष्य में अपने अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ तो करना ही था। सी sat with her pair and they both came up with a plan. सेट का मतलब होता है बैठना। पैर यानी होता है जोड़ा। बोथ यानी दोनों। प्लान यानी होता है योजना। वह अपने जोड़े के साथ बैठी और उन दोनों ने एक योजना बनाई। ये रहा कौवा और ये रहा कौवा का घोंसला। ये सांप हर बार कौवा अंडा देता और सांप हर बार अंडे को खा जाता। अब देखते हैं कौवा ये दोनों क्या योजना बनाते हैं इस सांप को मारने के लिए। The next day, the crow flew to the palace. नेक्स्ट डे यानी होता है अगला दिन। फ्लू में तो होता है उड़ना। पैलेस यानी महल। अगले दिन कौवा उड़कर महल की ओर गया। सी पिक्ड द प्रिंसेस नेकलेस एंड विथ ए बिग
कोविंग साउंड फ्लट रेड अवे। पिक्ड का मतलब होता है उठाना। प्रिंसेस यानी राजकुमारी, नेकलेस यानी होता है हार, बिग यानी बड़ी, कोविंग कोविंग का मतलब होता है कि काऊ काऊ करना। उसने राजकुमारी का हार उठाया और बड़ी काऊ काऊ की आवाज के साथ उड़ गई। द गार्ड्स हर्ड द काउज साउंड एंड शो हर कैरी द नेकलेस। गार्ड्स यानी होता है पहरेदार, हर्ड मीन्स होता है सुनना, साउंड यानी होता है आवाज, कैरी मीन्स होता है उठाना, नेकलेस यानी होता है हार, कैरी का मतलब तो होता है ले जाना भी होता है इसका मतलब, ठीक है। पहरेदारों ने कौवे की आवाज सुनी और वह हार को ले जाते हुए देखा। दे स्टार्टेड टू फॉलो द क्रो वेवर सी फ्लो। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किया, फॉलो यानी होता है पीछा करना, क्रो मीन्स कौवा, वेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, फ्लो मीन्स तो उड़ना, कौवा जहां कहीं भी उड़ता वह उसका पीछा करते। द क्रो flew to the termite hill in the forest and threw away the necklace into the mouth hole. क्रो मीन्स कौवा, फ्लू मीन्स होता है उड़ना, टर्माइट का मतलब होता है दीमक, हिल यानी होता है टीले, फॉरेस्ट यानी जंगल। कौवा सॉरी थ्रू मीन्स होता है फेंकना, थ्रू यानी होता है फेंकना, नेकलेस यानी होता है हार, माउथ यानी मुंह, होल यानी छेद। कौवा जंगल में दीमकों के टीले पर उड़ गया और वह हार उस छेद में फेंक दिया या रख दिया। द गार्ड्स नो दैट द होल वुड बी द लिविंग पैलेस ऑफ सम कोबरा। गार्ड्स यानी होता है पहरेदार, नो मीन्स नहीं, होल यानी होता है छेद, लिविंग यानी रहना, पैलेस यानी होता है जगह या स्थान, कोबरा कोबरा। पहरेदार को नहीं पता था कि यह स्थान किसी कोबरे का रहने का होगा। विथ एट मोस्ट केयर द लेफ्ट देयर स्पीयर्स इनसाइड द होल एंड सर्च फॉर द नेकलेस। एट मोस्ट यानी होता है अत्यंत, केयर यानी होता है सावधानी, स्पीयर्स का मतलब होता है जो सैनिक रखते हैं ना अपने हाथ में भाला या त्रिशूल, उसे बोलते हैं। देखो ये रहा जो सैनिक रखते हैं, इनके हाथ में क्या है, त्रिशूल है, भाला त्रिशूल, उसे बोलते हैं स्पीयर्स। इनसाइड यानी अंदर, होल यानी छेद। अत्यंत सावधानी के साथ उन्होंने अपना भाला छेद में छोड़ दिया या रख दिया और हार की खोज की। The first thing to come out was the big cobra that had looted the cow's nest. Thing मीन्स होता है चीज, कम आउट मतलब होता है बाहर से आना, बिग एंड बड़ी, कोबरा यानी कोबरा, लूटेड का मतलब होता है लूटना, नेस्ट यानी घोंसला। सबसे पहले बाहर से आने वाली चीज बड़ी कोबरा थी जिसने कौवा का घोंसला लूटा था। The guards immediately killed the cobra. गार्ड्स यानी होता है पहरेदार, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, किल मीन्स होता है मारना, और पहरेदारों ने कोबरे को तुरंत मार दिया। देन फिर दे फर्दर सर्च, फिर उसने खोज की, एंड गोट द नेकलेस बैक, और हार को वापस लिया, एंड लेफ्ट टू द पैलेस, पैलेस यानी महल, और महल की ओर चल दिए। द क्रो हीवर्ड विथ ए सेंस ऑफ रिलीफ। हीवर्ड का मतलब होता है सांस लेना, रिलीफ का मतलब होता है राहत। कौवे ने राहत की सांस ली। सी लेड सम एग्स एंड दे हेचड। उसने कुछ अंडे दिए और उनसे बच्चे निकले। द क्रो नाउ लिव्ड हैप्पीली विथ हर फैमिली। लिव्ड में होता है रहना, हैप्पीली में होता है खुशी, फैमिली में होता है परिवार। कौवा अब अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। चलो इसका मोरल और देखते हैं। विट विंस माइट। विट का मतलब होता है बुद्धि, विंस का मतलब होता है जीतना,
माइट कैन मतलब हो सकता है, यानी कि बुद्धि से पराक्रम की जीत होती है। कैसी लगी? देखो कौवा ने कितना दिमाग लगाया अपना कि कोबरा को मारने के लिए उसमें वह महल में गया और महल में जाकर राजकुमारी का हार उठा के ले आया, उस छेद में गिर दिया और सैनिकों ने उसमें खोज की और खोज करने के बाद कोबरा है तो उस कोबरे को मार दिया। कैसी लगी यह छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।